नमस्कार दोस्तों, आज हम एस्परगस फैमिली के प्लांट ड्रेसिना ट्रिप्सियाटा पर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसे स्नेक प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ये जो आप धारियाँ देख रहे हो, इन धारियों की वजह से लीव्स में पाई जाने वाली इन धारियों की वजह से ही इसे स्नेक प्लांट कहा जाता है। इसे सैंसिवेरिया भी कहा जाता है। ये एक अफ्रीका मूल का पौधा है जो कि नाइजीरिया से लेके कांगो के बीच में फैला हुआ है। नाइजीरिया के अंदर ये वीड्स के रूप में पाया जाता है। स्नेक प्लांट एक बहुत अच्छा एयर प्यूरीफायर प्लांट माना जाता है, इसीलिए ये हमारे घरों के अंदर बहुत ज़्यादा इंडोर प्लांट के रूप में लगाया जाता है। नासा द्वारा की गई एक स्टडी ये कहती है कि ये प्लांट बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड जैसे जहरीली गैसों को अवशोषित करने में सक्षम है। स्नेक प्लांट एक बहुत अच्छा, बहुत कम केयर चाहने वाला प्लांट है, इसीलिए नए गार्डनर्स के लिए ये बेस्ट प्लांट है। ये बहुत कम रोशनी या ज़्यादा रोशनी दोनों में ही बहुत अच्छे से चलता है। स्नेक प्लांट को बहुत अच्छी ड्रेनेज वाली बलुई टेक्सचर वाली मिट्टी बहुत पसंद है। इसकी लीफ कटिंग यदि हम लगाते हैं तो उस कटिंग के अंदर 45 से 60 दिन के अंदर अंदर रूट डेवलप हो जाती है। स्नेक प्लांट को सबसे ज़्यादा खतरा ओवर वाटरिंग से होता है, इसलिए हमें ओवर वाटरिंग से बचना चाहिए, खासकर सर्दियों में। सर्दियों में तो हमें इसे 20 से 25 दिन के अंतराल पर पानी देना चाहिए। स्नेक प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं चाहिए होता है। साल भर में या 6 महीने के अंतराल पर यदि हम इसे फर्टिलाइज करते हैं तो इस प्लांट के लिए बहुत है। सर्दियों में इसमें खाद नहीं डालना चाहिए। इस प्लांट के ऊपर मिलीबग या एफिड्स का अटैक होता है, इसलिए महीने में एक बार इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे हमें ज़रूर करना चाहिए। स्नेक प्लांट कभी डॉर्मेंट नहीं होता है, लेकिन हाँ, इसकी जो ग्रोथ होती है वो अक्टूबर से फरवरी तक स्लो हो जाती है। जब गर्मियाँ आती है तब इसकी ग्रोथ फिर से अच्छी हो जाती है। चलिए हम ऐसे ही स्नेक प्लांट की हम एक कटिंग के द्वारा हम इसे ग्रो करते हैं। चलिए दोस्तों, हम स्नेक प्लांट को कटिंग के द्वारा किस तरीके से प्रोपगेशन इसका किया जाता है आपको दिखाते हैं। इसके लिए एक मैच्योर लीफ को हमें सेलेक्ट करना है और हम उसे कट करके उसे अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने एक लीफ को सेलेक्ट कर लिया है। हम कटर की सहायता से इस लीफ के अलग अलग पार्ट्स करेंगे जिनकी हम कटिंग लगाएंगे। आप चाहें तो चाकू की सहायता से भी हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। मैंने ये चाकू का यूज़ किया है। इस चाकू के द्वारा हम इसकी लीफ को कट कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको भी हम 2 भागों में बांट लेते हैं। बस हमें लीफ कटिंग करते टाइम ये ध्यान रखना है कि हाँ, इसका ऊपर का पार्ट सभी कटिंग्स का ऊपर रहे और नीचे का नीचे रहे। ये जो मिट्टी है ये रिवर सैंड और गार्डन सॉइल का मिक्स है। ये मैंने मिट्टी का ही पोट लिया है, इसके अंदर हम इसको लगाएंगे। इसके अंदर जो ड्रेनेज होल है इसे हम ये जो टुकड़ा है इसके सहायता से बंद कर देते हैं। अब इस पोट के अंदर हम मिट्टी भर देते हैं। ये पोट हम पूरा मिट्टी से भर देंगे। मिट्टी से भरने के बाद हम इसके अंदर पानी से स्प्रे कर देते हैं ताकि जो कटिंग हम लगाएंगे वो आसानी से अंदर जा सके। तो ये लीजिए दोस्तों, मैंने इसको पानी से गीला कर दिया है। हम रूटिंग हार्मोन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने रूटिंग हार्मोन लिया है जिसकी सहायता से हम इसके अंदर कटिंग को डिप करके हम लगाएंगे। ये होल कर लिया छोटा सा और ये लीजिए, ये मैंने इसकी कटिंग को मिट्टी में लगा दिया है। ऐसे एक एक करके हम सारी कटिंग्स लगा देंगे। बिना रूटिंग हार्मोन के भी हम इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। ये देखिए, ये जो कटिंग है मैंने बिना रूटिंग हार्मोन के लगाई है। अब इसे हम अच्छे से पानी दे देते हैं और एक शेडी एरिया के अंदर हम इसे रखेंगे जहाँ बहुत ज़्यादा धूप ना आती हो, और हमें इसे हिलाना नहीं है। 1-2 महीने के लिए हम इसे बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे, सिर्फ सूख जाए तब हमें इसे पानी देना है। देखिए दोस्तों, ये कटिंग के द्वारा उगाए गए मेरे नए पौधे हैं।
जिन्हें मैंने कटिंग के द्वारा ही डेवलप किया है। लगभग 4 महीने पहले मैंने ये कटिंग लगाई थी। ये देखिए दूसरा पौधा रहा, ये दूसरी कटिंग के द्वारा मैंने ये पौधा लगाया है। मैं आपको इसकी रूट्स निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसे पानी का स्प्रे करके मैं आपको अच्छे से इसकी रूट्स दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी हेल्थी रूट है इसकी, और ये नीचे से साइड से निकलता है नया प्लांट। ये देखिए, बस मेन प्लांट, मदर प्लांट में और कटिंग के द्वारा उगाए गए प्लांट में एक ही डिफरेंस होता है कि इसके अंदर जो साइड वाला शेड होता है येलो कलर का, वो कटिंग के द्वारा लगाए गए प्लांट्स के अंदर नहीं आता है। लीजिए दोस्तों, हमारी कटिंग्स तैयार हैं। इस तरीके से आप भी अपने घर में कटिंग्स लगाइए स्नेक प्लांट की और नए पौधे बनाइए।